नमस्कार सम्मानित साथियों, मैं रमेश चंद्र पांडे आज अपने YouTube के चेत जाओ चैनल, जो कि विकास के प्रति जवाबदेही से जुड़े सवालों पर बेबाकी से अपनी राय व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, के माध्यम से जिस विषय को आप सबके साथ साझा करना चाहता हूँ वह है, आखिर क्यों बैठे हैं शिक्षक धरने पर और क्यों करने जा रहे हैं शिक्षक के आमरण अनशन। इस विषय की पृष्ठभूमि में मैं बताना चाहता हूं कि बेसिक से एलटी कैडर में समायोजित शिक्षक बीते एक दशक से लगातार चयन प्रोन्नत वेतनमान में पूर्व की सेवाओं को जोड़ने की मांग करते आ रहे हैं। इन शिक्षकों ने विभागीय अधिकारियों से लेकर शासन के आला अधिकारियों और सरकार के मंत्रियों तक अपनी गुहार लगाई, आवाज़ उठाई, लेकिन हर बार उन्हें कोरे आश्वासन मिले और आज इन कोरे आश्वासन और वादा खिलाफी से आखिरकार उनका गुस्सा फूट पड़ा इस आंदोलन के रूप में। इस कोरी आश्वासन और वादा खिलाफी से तंग आकर इन शिक्षकों ने एक मन बनाया कि अब आर पार का आंदोलन छेड़ने का मन बनाया और नोटिस दिया कि अगर इसमें समय रहते अगर निर्णय नहीं लिया गया तो 21 जून से शिक्षा निदेशालय में बेमियादी धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस नोटिस को किसी के द्वारा संज्ञान में नहीं लिया गया और आखिरकार 21 जून से ये टीचर शिक्षा नूरखेड़ा स्थित देहरादून शिक्षा निदेशालय में धरने में बैठने के लिए विवश हुए। 21 तारीख से जारी यह धरना प्रदर्शन के बाद टीचर्स ने साफ अल्टीमेटम दिया था कि अगर मांगों को गंभीरता से नहीं लिया गया तो 24 तारीख से वे आमरण अनशन करेंगे। आज सोमवार से आमरण अनशन में बैठेंगे। आज सोमवार की सुबह से ही शिक्षकों में पूरे अपने आमरण अनशन बैठने की तैयारी चल रही थी। उधर शिक्षा निदेशक द्वारा इन्हें वार्ता के लिए बुलाया गया और वार्ता में शिक्षा निदेशक महावीर सिंह बिष्ट जी के साथ शिक्षक नेताओं की वार्ता हुई और राजकीय एलटी समायोजित पदोन्नत शिक्षक संघर्ष मंच के अध्यक्ष दिगंबर फ्लोरिया, महासचिव जेबी स्लोड़ी, सचिव सुजान बुटोला, विजय लक्ष्मी घिरडियाल एवं राजकीय शिक्षक संघ के प्रदेश महासचिव रमेश चंद्र पैनुली, कोषाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह सजवाण इस वार्ता में मौजूद थे। शिक्षा निदेशक महावीर सिंह बिष्ट के साथ सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई वार्ता सकारात्मक रही और उसमें शिक्षकों की ओर से इसी बात पर बल दिया गया कि जो 2014 की जो नियमावली है, 2006 में तो जो ये बेसिक से एलटी में समायोजित शिक्षक जो एलटी में जो गए वो शिक्षकों को समायोजित माना गया था, लेकिन 14 की जो नियमावली में संशोधन हुआ उसमें समायोजन शब्द के स्थान पर पदोन्नत कर दिया गया।
और इस पदोन्नत किए जाने के कारण ही उन्हें चयन प्रोन्नत अनुमान में पूर्व की सेवाओं को जोड़ने से विभाग ने इनकार कर दिया गया, कह दिया गया कि आप तो समायोजित, आप पदोन्नत हो, जबकि वो समायोजित थे। और इसी को लेकर जो वार्ता हुई, अब वार्ता में तय हुआ कि इसका एक प्रस्ताव का मंगलवार को यानी कि 25 जून को एक ड्राफ्ट तैयार कर, प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा जाएगा कि 2014 की नियमावली में जो पदोन्नत शब्द के स्थान पर समायोजित शब्द जोड़ने के बारे में प्रस्ताव तैयार किया जाकर शासन को भेजा जाएगा सेवा नियमावली में संशोधन के बारे में। तो इसके बाद इस सकारात्मक वार्ता के बाद शिक्षक नेताओं ने आपस में बैठकर ये निर्णय लिया कि जो आमरण अनशन है उसको स्थगित करने का फैसला लिया और तय किया गया कि जब तक इस सहमति के अनुरूप प्रस्ताव तैयार कर नहीं भेजा जाता है तब तक धरना जारी रहेगा। तो धरना जारी है और उम्मीद है कल इसमें जो भी ड्राफ्ट होगा उसके आधार पर आंदोलन की अगली रणनीति तय होगी। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि क्यों ये एक दशक से जो मांग करते आ रहे थे उसमें क्या था कि पहले तो 2006 की जो नियमावली थी उसमें जो बेसिक से एलटी में जो शिक्षक गए उन्हें वो समायोजित हुए, बेसिक से एलटी में उनका समायोजन हुआ, लेकिन सेवा नियमावली में भी समायोजन शब्द ही था। तो लेकिन 2014 की नियमावली में इन शिक्षकों को विश्वास में लिए बिना इन समायोजन शब्द के स्थान पर पदोन्नत शब्द जोड़ दिया गया। और उसके बाद जो जिन शिक्षकों का चयन प्रोन्नत ड्यू हुआ, जैसे जैसे ड्यू हुआ जिस तारीख को जिस वर्ष में, तो उसे यह कहकर उसे स्वीकृत करने से इनकार कर दिया विभाग द्वारा। ये कह दिया कि आप ये इन सेवाओं में पूर्व की सेवाओं को नहीं जोड़ा जाएगा क्योंकि आप पदोन्नत से आए हैं, समायोजन के स्थान पर सेवा नियमावली के अनुसार आप पदोन्नत समझा गया आप। लेकिन जो टीचर इसके अगेंस्ट उच्च न्यायालय में गए, उच्च न्यायालय द्वारा सबको रिलीफ दिया गया और स्पष्ट आदेश दिए गए कि पूर्व की सेवाओं को जोड़ते हुए इन्हें चयन प्रोन्नत दिया जाए। अब कोर्ट द्वारा तमाम कई शिक्षकों के, दर्जनों शिक्षकों के को ये रिलीफ दिया गया और पूर्व की सेवाओं को जोड़ते हुए चयन प्रोन्नत देने का। लेकिन अब बात इसमें ऐसा एक बन गया माहौल कि जो टीचर कोर्ट जाएगा उसको तो चयन प्रोन्नत मिल जाएगा, पूर्व की सेवाओं को जोड़ते हुए चयन प्रोन्नत मिल जाएगा, लेकिन जो कोर्ट नहीं जाएगा उसे नहीं मिलेगा। ये बड़ी एक अजीब पहली सामने आई और जो टीचर इस नीतिगत सरकार से यह उम्मीद करते रहे, मांग करते रहे कि कोर्ट के जो अलग अलग पूर्व की सेवाओं को जोड़ते हुए समय प्रोन्नत मान दिए जाने के जो आदेश जारी होते रहे हैं, उन आदेशों के आधार पर सभी शिक्षकों को समान रूप से यह लाभ दिया जाए, ये मांग करते आ रहे हैं। लेकिन किसी के कानों में जू नहीं रहेगी और सरकार और आला अधिकारियों द्वारा जो भी टीचर इस डिमांड को लेकर गए उनको कोर्ट जाने का रास्ता दिखाते रहे। अब इसी मामले को लेकर उत्तराखंड कार्मिक एकता मंच की भी 15 अक्टूबर 2020 को शासन स्तर पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। उसमें अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में हुई उस बैठक में यह तय किया गया, यह निर्देश दिए गए सचिव शिक्षा को कि इस मामले को लेकर तत्काल मंच के साथ बैठक कर इसका तत्काल समाधान निकाला जाए। इसका कार्यविरोध भी जारी हुआ,
लेकिन वो कार्यव्रत का इम्प्लीमेंट होने के बजाय वो कार्यव्रत आज तक फाइलों में ही धूल फेंकता रहा। तो इस ढंग से जो माहौल क्रिएट होता रहा, अंततः ये वादा खिलाफी और कोरे आश्वासनों से शिक्षकों का गुस्सा फूटा है इस आंदोलन के रूप में। और अब आगे इसमें जो भी आज कल जो भी डेवलपमेंट होगा वो सबके सामने आएगा। और इस बीच आज के इस आंदोलन में तमाम संगठनों द्वारा इन शिक्षकों को समर्थन दिया जाता रहा है। उनमें राजकीय शिक्षक संघ सहित उत्तराखंड कार्मिक एकता मंच द्वारा भी खुला समर्थन दिया है और सरकार से मांग की है कि इस पर कोर्ट के आदेशों के अनुरूप सभी शिक्षकों को समान रूप से इसका लाभ दिया जाए। तो पूरा बेमियादी धरने में बैठे इन शिक्षक पूरी तरह से आर पार का निर्णय नहीं होने की दिशा में आर पार का निर्णय आंदोलन करने के लिए पूरा मन बनाए हुए हैं। और इस बीच आज फिलहाल अनशन होते होते तो बस रुक गया शिक्षा निदेशक से हुई सकारात्मक वार्ता के बाद। लेकिन अब देखो कल क्या जो सहमति हुई है उसके अनुरूप जो ड्राफ्ट बनता है उसके बाद क्या फैसला आता है। फिलहाल आज इस पूरे आंदोलन के दरमियान सारे शिक्षकों के बीच में इस बात को लेकर सबसे बड़ी अपने इस मुद्दे के साथ ही जो सबसे बड़ी जो चर्चा रही वो ऐसी राजकीय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष राम सिंह चौहान द्वारा अपने पद से त्यागपत्र देने के मामले को लेकर समूचे शिक्षक समुदाय में एक चर्चा रही। राजकीय शिक्षक संघ के अध्यक्ष राम सिंह चौहान द्वारा अपने महासचिव को भेजे गए इस्तीफे में इस बात पर खेद जताया है कि जो डिमांड है जो राजकीय शिक्षक संघ की जनपद कार्यकारिणियाँ और प्रांतीय कतिपय राजकीय जनपदीय पदाधिकारी और प्रांतीय पदाधिकारी संघ के शीर्षस्थ नेतृत्व के अनुरूप कार्यवाही न कर संगठन विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं। बार बार समझाने के बावजूद वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, जिससे खिन्न होकर उनके द्वारा ऐसी स्थिति में अध्यक्ष पद के दायित्व का निर्वहन करने में असमर्थता जताते हुए अपना इस्तीफा दिया है। सारे शिक्षक समुदाय के बीच में इस इस्तीफे को लेकर चर्चा रही आज। और कल के दिन इस पूरा जो मूवमेंट हुआ है इस मूवमेंट का उम्मीद है पटाक्षे होगा या क्या वो ड्राफ्ट पर डिपेंड करता है। तो आगे इस पर जो भी डेवलपमेंट होगा उसे आप सबके साथ साझा किया जाएगा। फिलहाल इतना ही। आपसे गुजारिश है कि मेरे चेत जाओ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद।